हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने इस चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 7.1 जो है उसके सवाल नंबर 10 की। और इससे पहले वाला जो सवाल 9वां है ना, वो अपन ने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बहुत है और बड़े जो सवाल है वो बहुत ही रेयर चांस में पूछने के चांसेस है, तो इतने बड़े सवाल में उलझ ना अपने को नहीं है, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। चलिए बात करते हैं अपन 10वें प्रश्न की। बिंदु x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y जो है ना, इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। बिंदु x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x कोमा y जो है ना, एक तो 3,6 बिंदु से, 3,6 से, और दूसरा है -3,4। इन दोनों से ये क्या है, आपस में समदूरस्थ है। इन दोनों से आपस में ये क्या है, समदूरस्थ है। बिंदु एक्स वाई जो है, इसमें ऐसा संबंध निकालना है कि ये वाला जो बिंदु है इससे और इससे, इन दोनों से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या आ जाएगी, बराबर। इसको समझ लेते हैं P, इसको समझ लेते हैं A, और इसको समझ लेते हैं B। तो मैंने यूं बताओ कि प्रश्नानुसार ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, प्रश्नानुसार PA बराबर PB, ऐसे लिख सकते हैं अपन। पीए बराबर पीबी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पीए और पीबी इसको तो मान लेता हूं मैं x1 y, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे अपन इसको, ज्यादा फिर ज्यादा सिंपल हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट है। अब अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, P और A के बीच की दूरी। फिर क्या निकालेंगे, P और B के बीच की दूरी। तो P और A के बीच की दूरी यानी कि P, और ये क्या हो गया A। P तो है आपने 3,6, यह क्या है, x, y, एक्स कोमा वाई, और ए क्या है, 3,6। बिंदु पी तो है x कोमा वाई और बिंदु ए है 3,6। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पी ए। इसको तो मान लेता हूं मैं x1 y1, इसको x2 और y2। तो ये हो जाएगा दूरी सूत्र बराबर d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। डी यानी डिस्टेंस, किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पी और ए के बीच की दूरी बेटा, तो यहां पे लिखूंगा पी ए बराबर अंडर रूट, फॉर्मूले में था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 तो है बेटा 3 और x1 है x, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 कितना है y, तो y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस y का होल स्क्वायर। आ गया यहाँ तक तो समझ में। फिर आपको करना क्या है, समझिएगा। पी ए बराबर अंडर रूट, ये देखो 3 में से आप क्या x घटा सकते हो क्या, नहीं, और कभी भी ऐसे घटा नहीं सकते हो, तो ये सर्वसमीका लगेगी। माइनस वाले में a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ये बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। a का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मान 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 6 इंटू बी का मान y। देखेगा ध्यान से। फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आ गया समझ में। अब देखना, पी ए बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 3 6 और साथ में एक्स, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, और फिर माइनस 2 इंटू 6 12, और ये y का y, और फिर प्लस y का स्क्वायर का y स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा और इसको सिंपल कर ले भाई, यानी कि अंडर रूट क्या आएगा बेटा, पहले एक्स स्क्वायर लिखूं मैं, फिर वाई स्क्वायर लिखूं मैं, फिर माइनस का 6x लिखूं, फिर माइनस का 12y लिखूं मैं, और फिर प्लस दोनों संख्या संख्या को क्या कर दे बेटा,
जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 30 और ये 40 और ये 45, 45। ये किसका मान आया? पी का। अब हमें क्या चाहिए? पीबी। तो पीबी निकाल लेते हैं। इधर तो लिखता हूं मैं पी और इधर लिखता हूं मैं बी। पी 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 के जो पॉइंट है वो है एक्स कोमा वाई, और बी के पॉइंट क्या है? -3, 4। बी के पॉइंट क्या है? -3, 4। तो समझिएगा, इसको तो अपन मान लेते हैं बेटा x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। वही तरीका ना, प्रश्न ने कहा कि बिंदु x y जो है ना, इससे और इससे समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी बराबर है। तो पहले तो p और a के बीच की दूरी pa निकाली अपन ने, फिर p और b के बीच की दूरी क्या निकालेंगे? pb निकालेंगे। तो इधर p के पॉइंट, इधर b के पॉइंट, p के पॉइंट 1 1, उसके 2 2 हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पर की दूरी का सूत्र मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। P और B के बीच की दूरी यानी कि पी बी बराबर अंडर रूट, ये लिखा अपन ने ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है बेटा? -3, माइनस x1 का मान कितना है? x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान तो है सर 4, माइनस y1 का मान कितना है? y का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ में? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने पहले भी एक सवाल करवाया था, उसमें भी आया था, जब दोनों ही माइनस के हो बेटा तो माइनस को कहाँ लेना आपको? बाहर कॉमन। दोनों ही जगह अगर माइनस हो तो माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं। अगर माइनस बाहर कॉमन लिया तो बचा कितना? 3, और माइनस की जगह क्या हो गया? प्लस, और ये x और उसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। क्योंकि अगर दोनों जगह से बेटा अपन ने माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस का आ गया बाहर, उसकी घात भी हो गई 2, माइनस हट गया, 3 का 3, माइनस की जगह प्लस, और x का x और उसकी पावर 2, फिर प्लस, ये प्लस, 4 में से y जा ही नहीं सकता, तो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक आया क्या समझ में? पीबी बराबर रूट, देखना, माइनस की घात दो तो प्लस, इधर तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसका नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए इंटू बी, प्लस बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसमें प्लस की सर्वस बी का, और इसमें क्या हो गई? माइनस की, और माइनस की घात 2, मतलब क्या हो गया? प्लस, प्लस का बैटरी यहां से हो गया खत्म। आया समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं। पीबी, यहां पे लिखूं मैं पी बी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 × 3 कितना होगा बेटा? 9 होगा सर। फिर माइनस प्लस 2 × 3 6 और x, तो ये प्लस का 6x और फिर प्लस सॉरी भाई सॉरी, ये अब इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये तो नेचुरल है ना। 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 3 × 3 यानी कि 9 हो गया। फिर इसके बाद में 2, 2 × 3 6 और x यानी कि 6x हो गया, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 4 का स्क्वायर बेटा, 4 × 4 क्या हो गया? 16, 4 × 4 16 हो गया। फिर -2 × 4 क्या हो गया? -8y, और फिर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया? वाई स्क्वायर। पीवी बराबर अंडर रूट, ये लिखा। अब देखना, बड़ी वाली को पहले लिखूं, फिर इसको लिखूं, फिर एक्स वाले को लिखूं, फिर वाई वाले को लिखूं, और फिर प्लस में दोनों को जोड़ देता हूं, तो 16 और ये कितना हो गया? 25। बताओ यहां तक आया क्या समझ में? सबसे पहले तो डायग्राम बनाया कि बिंदु ये जो है इससे और इससे समदूरस्थ है, ये वाली दूरी पी और ये वाली दूरी पीबी, दोनों आपस में क्या है? बराबर। पीए का मतलब पी और ए के बीच की दूरी निकाल ली अपन ने, और पीबी का मतलब पी और बी के बीच की दूरी निकाल ली अपन ने। इज दैट क्लियर यहां तक? चलिए फिर अब क्या करेंगे अपन? पीबी हो गया और पीए भी हो गया, इसका मान कहां पे रखेंगे अपन? पी और पीबी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पे लिखूं मैं पी ए व पीबी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पीए व पीबी का मान समीकरण 1 में रखने पर, उठाइए एक बार यहां से स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट से, लिया भाई? चलिए, अब बात करें अपन मान रखने की। पीए और पीबी इन दोनों का मान समीकरण 1 में पीए बराबर पीबी, यानी पीए और पीबी आपस में क्या आ जाएगा? बराबर। तो पीए और पीबी की वैल्यू को अपन क्या रख देते हैं? बराबर। फिर बात करते हैं किसके आंसर आते हैं या नहीं आते हैं, समझिएगा।
पीए और पीबी दोनों को क्या रख देते हैं, बराबर। हाँ जी, पीए और पीबी का मान समीकरण एक बार, पीए का मान कितना, ये रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के 12y, फिर प्लस के 45 बराबर अंडर रूट, इधर क्या चला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 8y और प्लस के 25। बताओ आया क्या समझ में। पीए और पीबी दोनों को अपन ने क्या रख दिया, बराबर। अब बराबर रखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से उधर भेजने के लिए अंडर रूट हटना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, अंडर रूट यहां से हटना चाहिए, और दोनों तरफ से अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 का होल स्क्वायर, फिर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस के 25 का होल स्क्वायर। आप सभी प्यारे मित्रों को पता होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो कट गया। फिर एबीसीडी वाले को एक साइड में, गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले जाऊंगा, तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के 12y, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का 6x इधर आएगा माइनस का 6x, माइनस का 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y, और बराबर में 25 था, और प्लस का 45 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 6x और ये भी माइनस का 6x है, जब दोनों ही माइनस के हो जोड़ बाकी में तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 12x, फिर माइनस के 12 और प्लस के 8, एक माइनस का एक प्लस का बाकी होती है, तो 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 4y, और बड़ी संख्या के 12 उसके पहले माइनस तो माइनस, और फिर क्या बचा, बराबर में बचा 45 में से घटा लो 25 को तो क्या बचेगा 20, और बड़ी संख्या 45 के पहले क्या है, माइनस, सभी जगह माइनस है। पहले तो इसको इधर ले आओ, ये इधर ले आओ। चलिए अपन क्या करते हैं, पूरी समीकरण में देखो 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, और इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। अगर पूरी समीकरण में 4 का भाग जाता है तो हम लगा सकते हैं, पूरी समीकरण में 4 का भाग जा रहा हो तो क्या कर सकते हैं बेटा, लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं तो लगा देते हैं। 4 का भाग 20 में 5 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, तो माइनस का तो 3x और माइनस का ओनली वही बचेगा, वन लिखना जरूरी नहीं है, और माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर में क्या हो गया, 0। पूरे को चेंज कर देते हैं, यानी कि x वाला पद माइनस में ना रखो, तो पूरी समीकरण का चिन्ह चेंज कर देते हैं। कैसे, इधर माइनस को हटा दो, माइनस है तो उसको क्या कर दो प्लस, और प्लस है तो उसको क्या कर दो माइनस, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो प्रश्न ने यही कहा था कि x और y में ऐसा संबंध, तो ये देखो x और y में एक समीकरण बन गई है, समीकरण बन गई है, इसका मतलब यह है इसमें क्या हो गया, संबंध हो चुका है। चलिए एक बार उठाइए स्क्रीनशॉट फटाफट से, यही आंसर किया है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना काफी, ये सवाल भी खत्म हो चुका है, थोड़े बड़े सवाल थे 10-12 मिनट के, तो अपन ने एक एक सवाल लिया। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी बहुत जल्द 7.2 को भी अपन फिनिश करने वाले हैं, और इसके बाद में प्रायिकता या फिर अपन त्रिज्यखंड वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे। सारे चैप्टर में कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा और 100% करवा दूंगा एग्जाम से पहले, और बहुत जल्द आपको जो है छोटे छोटे प्रश्नों की क्लास भी वापस मिलने वाली है, यहाँ पर सोल्व करवा के मैं लिखवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ सही तरीके से। तो आप जुड़े जुड़े रहे हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स के साथ, और अगर आपने पुरानी क्लासेस भी नहीं देखी है और अगर आपको देखनी है तो देखोगे कहाँ पर, मैं बता दूं, आपको चैनल पर जाना है, और चैनल पर जाने के बाद आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है, वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सभी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।